जगत गुरु महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसकी खुशबू से संपूर्ण संसार सराबोर हो रहा है। जिन उद्देश्यों को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण किया, आर्य समाज की स्थापना की, तब से लेके आज तक यानी लगभग 150 वर्षों से आर्य समाज निरंतर अपने पथ पर चलता हुआ महर्षि दयानंद के मिशन को अर्थात वेदों के प्रचार को अपनाते हुए संसार को वेदों का संदेश दे रहा है। आइए, आर्य समाज जिसकी स्थापना ईश्वर ने की थी, उस आर्य समाज के नियम और उपनियम को समझते हुए अपने जीवन को हम कैसे पवित्र बनावें। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हम आर्य समाज के सच्चे साथी नहीं हो सकते। इसी पर चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो आर्य समाज में प्रवेश करने के जो द्वार खोले हैं, उसकी चर्चा हो रही थी, जिसमें सदाचार सबसे प्रमुख साधन बताया गया है। उसी सदाचार के माध्यम से हम कल चर्चा कर रहे थे कि संध्या आदि नित्य कर्म को करना और पंच महायज्ञ को अपने जीवन में धारण करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया है। आप मनु स्मृति को पढ़ोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या नहीं करता, वह व्यक्ति शूद्रत्व को प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने महर्षि मनु का प्रमाण देकर के ये बात कही है। बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरी यह मान्यता है कि पूरे संसार में महर्षि दयानंद जैसे मनु भक्त कोई नहीं हो सकता। महर्षि मनु के जितने प्रमाण महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिए हैं, अगर उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके हम अपने विचारों को पवित्र करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आइए, इस पर चर्चा करते हुए हम इस मुकाम तक पहुँचे थे कि पंच महायज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बनावें। साथ ही 16 संस्कारों के माध्यम से यहाँ चर्चा आ गई थी कि वैदिक संस्कार, शुद्ध सात्विक वैदिक संस्कार। हम अगर अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, आर्य समाज से जुड़ करके महर्षि दयानंद के मंतव्यों को अपने जीवन में उतार करके आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अगली कड़ी में 16 संस्कारों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति 16 संस्कारों को अपने जीवन में धारण नहीं करता, तब तक व्यक्ति सच्चा आर्य नहीं बन सकता है। यह मनुष्य निर्माण की एक सर्वोच्च श्रृंखला है, जिसे महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे बीच में ला करके प्रस्तुत कर दिया है। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, बंधुओं, माताओं, बहनों, ये 16 संस्कार जो है कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने बड़े ही वैज्ञानिक रूप से यह व्यवस्था दिया है। स्वामी दयानंद जी महाराज के पहले संस्कारों की कोई श्रृंखला नहीं थी। जो श्रृंखला वैदिक काल में थी, वो महाभारत काल के बाद प्रायः लुप्त हो चुका था। सारे संसार में वैदिक मान्यताएं समाप्त हो रही थी, लोग संस्कारों को भूल गए थे। लेकिन महर्षि दयानंद ने अपने गुरु आचार्य गुरुवर ब्रजानंद दंडी से जो ज्ञान प्राप्त किया, उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने
संस्कार विधि की रचना करके 16 संस्कारों को हमारे बीच में ला करके प्रकट कर दिया। और जब 16 संस्कारों को आप पढ़ेंगे, संस्कारों पर अपना विहंगम दृष्टि डालेंगे, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि 16 संस्कार केवल संस्कार ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व को जोड़ने का एक उत्तम साधन है। अगर व्यक्ति का निर्माण 16 संस्कार के माध्यम से किया जाए तो संपूर्ण विश्व, जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा है, वो हमारा साकार हो सकता है। ये आर्य समाज की पहली देन है, महर्षि दयानंद की देन है कि जब हम संस्कारों को भूल गए थे, तब स्वामी दयानंद जी महाराज ने संस्कारों के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अगर कोई माई के लाल में हिम्मत है तो संस्कारों के माध्यम से पूरे विश्व को बांधने का कोई प्रोग्राम दिखा दे। केवल यह प्रोग्राम ऋषिवर दयानंद ने दिया है, जिसे आर्य समाज ने अनुपालन करके संपूर्ण संसार में फैलाया है। पूरे संसार में, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के कोई भी देश हो, हमारे भारत देश में आर्य समाज के पुरोहित जो संस्कार भारत में करवाते हैं, अपने राज्य बिहार में करवाते हैं, अपने राज्य उत्तर प्रदेश में करवाते हैं, जो संस्कार विधि के माध्यम से यहाँ संस्कार होता है, उसी संस्कार विधि के माध्यम से अमेरिका में भी संस्कार होता है। अगर एक उदाहरण के रूप में, जैसे विवाह संस्कार होता है, हमारे आर्य समाज के विद्वान विवाह संस्कार विधि के द्वारा करवाते हैं। अगर उस संस्कार विधि के माध्यम से विवाह संस्कार हम बिहार में करवाते हैं, बिहार के किसी सुदूर गांव में करवाते हैं, तो अगर अमेरिका में बैठा हुआ आर्य समाज का पुरोहित को कोई विवाह संस्कार कराने के लिए आमंत्रण मिलता है, तो वो भी इसी संस्कार विधि से, महर्षि दयानंद प्रणीत संस्कार विधि से विवाह संस्कार करवाता है और अमेरिका में बैठ करके समंजंतु विश्वेदेवा समापो हृदयानी नौ का पाठ करता है। इससे ज्ञात होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जो सोच थी, जो चिंतन थी, वो अतुलनीय थी। संसार उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकता है। अगर हम संसार को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम को साकार करना चाहते हैं, तो संस्कार एक उत्तम श्रृंखला है, जिसके माध्यम से मनुष्य का निर्माण हो सकता है और संपूर्ण विश्व में एकता स्थापित हो सकती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब आर्य समाज के नियम बनाए और उस नियम को प्रतिपादित करने के लिए, संसार में बिखेरने के लिए, संसार में प्रचार करने के लिए उपनियम बनाए, और उपनियम का प्रवेश द्वार आर्य समाज का प्रवेश पत्र है। इसी प्रवेश पत्र में पंचम संध्यादि नित्य कर्म करना और 16 संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को परिमार्जित करना है। आप एक एक बंधुओं, माताओं, बहनों, इस चैनल में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, सभी महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त हैं, सभी आर्य समाज के सिपाही हैं, सभी वेदों के प्रचार को अपने जीवन में उतारने वाले हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कार विधि का प्रचार अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। जैसे जैसे संस्कार विधि का प्रचार होगा, गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं, अगर एक आर्य समाजी भी अपने जीवन में इसे उतार लेगा, अपने परिवार में इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, तो निश्चित रूप से एक परिवार में संस्कारों की प्राण प्रतिष्ठा से अनगिनत निर्माण हो जाते हैं। आज आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जहां रहते हैं, वहां एक संस्कार मान लिया जाए,
आप समावर्तन संस्कार कर रहे हो, आप नामकरण संस्कार कर रहे हो, आप विवाह संस्कार कर रहे हो, उन संस्कारों में को देखने के लिए, उन संस्कारों के निमित्त जिन लोगों का आप आमंत्रण देते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग उन संस्कारों को देखने के लिए आते हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैंने धनबाद में जाकर के एक विवाह संस्कार करवाया। वहाँ पौराणिक पंडित भी आए थे। बेतिया के हमारे एक आर्य सज्जन श्याम जी हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। वह उन्होंने अपनी बेटी का विवाह वहाँ करवाया एक होटल में। वहाँ के पंडित भी आए, लेकिन पंडित जब आया तो पंडित को श्याम जी ने कह दिया कि आपको गायत्री मंत्र भी पढ़ना नहीं आता। अगर शुद्ध उच्चारण करके गायत्री मंत्र आप सुना दोगे तो मैं आप ही से विवाह करवाऊंगा। इतना एक आर्य समाज का सदस्य इतना निर्भयता के साथ पंडित को चैलेंज दिया, चुनौती दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको आमंत्रण दिया कि आप विवाह संस्कार देखना चाहते हैं तो हमारे जो आचार्य आए हैं उनके माध्यम से जो विवाह संस्कार होगा आप उसको देखें, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। और पूरा विवाह संस्कार में वो पंडित बैठा रहा, देखता रहा सारी प्रक्रियाओं को, और जो जितनी प्रक्रियाएं थी, कोई भी आर्य समाज का विद्वान आकर के जब संस्कारों को करवाता है, उनका उद्देश्य होता है कि सबसे पहले संस्कारों के बारे में बतलाएं। और विवाह संस्कार तो अद्भुत होता है। एक एक विधि की व्याख्या जब की जाती है तो निश्चित रूप से उस सभा में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति उस विधि से प्रभावित होता है। बस आवश्यकता इतनी है कि हम वहाँ ध्यान दें कि उस विवाह संस्कार में लेस मात्र भी अवैदिक मान्यताओं को स्थान नहीं दें। अगर थोड़ा सा भी अवैदिक मान्यता वहाँ घुसेड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे और कहीं ना कहीं लोग हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए आर्य समाज का जब संस्कार होता है तो निश्चित रूप से बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारे आचार्यों वो ध्यान पूर्वक सुनता है और वहां से संस्कारों का सृजन होता है। लोगों के मन में एक भाव जाता है, हम भी जब अपने बच्चे बच्चियों का विवाह करवाएंगे तो संस्कारों के माध्यम से ही करवाएंगे, वैदिक विद्वानों को बुलाकर करवाएंगे, एक व्यवस्था बन जाती है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक व्यवस्था दिया है। जब आर्य समाजी बनना चाहते हो, आर्य समाज में प्रवेश करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले 1 साल 2 साल आर्य समाज में आना सीखो। महात्मा मुंशी राम की तरह आर्य समाज में आना सीखो। आर्य समाज में आकर के इसी भाव भंगिमा को समझो। आखिर ऋषिवर दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी? आर्य समाज की स्थापना के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ था? स्वामी दयानंद ने जिस समय आर्य समाज की स्थापना की थी, माताओं बंधुओं ध्यान देना, संसार में मंदिर बहुत थे, मंदिरों में जाते थे, घंटे बजाते थे, पुष्प माला आदि चढ़ाते थे, अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाते थे और हाथ जोड़ करके वहां से वापस आ जाते थे। धर्म चर्चा का कोई स्थान नहीं था, ज्ञान का कोई स्थान नहीं था, वैदिक सिद्धांतों की रक्षा हो कैसे हो इस पर कोई चिंतन नहीं था। धन्य मानो महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज का निर्माण करके सच्चे आर्य बनने की प्रेरणा दी। संसार को कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का नारा दिया, संसार को वेदों की ओर लौटने का नारा दिया और आर्य समाज स्थापित करके संसार को आगाह कर दिया। अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया, ऐ दुनिया के लोगों, अगर उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के साथ मिलकर के इसके उद्देश्य अनुसार आचरण को स्वीकार करो, अन्यथा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इतना डिम उद्घोष केवल महर्षि दयानंद जैसा अद्भुत संत ही कर सकता है और किसी में यह हिम्मत नहीं हो सकती है। इसके पीछे कारण है, जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को धारण किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी बुराई को सटाया नहीं हो, जिसने अपने जीवन में कभी पद को प्राथमिकता नहीं दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में त्याग ही त्याग रखा हो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में वेद के एक एक मंत्रों को घोर करके समाहित कर लिया हो,
ऐसा व्यक्ति ही इस तरह का निर्भीक बात बोल सकता है कि ऐ दुनिया के लोगों, जो उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के साथ मिल करके इसके उद्देश्य अनुसार आचरण करना स्वीकार करो। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आप आर्य समाज का काम करना चाहते हैं, अपने गुरु अपने आचार्य की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऋषि के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऋषिवर दयानंद आर्य समाज के किसी पद पर नहीं थे। ऋषिवर दयानंद ने कभी इस बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। आर्य समाज की स्थापना किया, एक माली बनकर के बगीचा को सींचा ऋषिवर दयानंद ने। एक बार की बात है, लाहौर में आर्य समाज का सत्संग हो रहा था। अचानक से स्वामी दयानंद वहां पहुंच जाते हैं। उस समय ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का पाठ हो रहा था। लोग स्वामी जी के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं उसके बाद स्वामी जी बैठते हैं और सबको बिठाते हैं और स्वामी जी सबसे निवेदन पूर्वक कहते हैं, मेरे प्यारे बंधुओं, आर्य समाज के सदस्यों, जब आप संध्या करने बैठे हो, जब आप ईश्वर की गोद में बैठे हो, तो बंधुओं, ईश्वर की गोद में बैठा हुआ व्यक्ति ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं मानता, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए जब ईश्वर का ध्यान करते हैं उस समय कोई राजा धीराज भी आ जाए तो आप खड़ा होकर उसका अभिवादन मत करना, बाद में अभिवादन कर लेना। उस समय ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा चिंतन देने वाला संसार में कौन सा व्यक्ति हुआ, कोई हमें बता दे। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, हमें आर्य समाज के सिद्धांतों को समझना होगा। हमें अगर आर्य समाज को आगे बढ़ाना है, आर्य समाज को गतिमान करना है, तो आर्य समाज के नियम रूप नियम को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने आर्य समाज में उसको प्रतिष्ठापित करना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज कोई भीड़ तंत्र नहीं है। लोग कहते हैं आर्य समाज में कम लोग आते हैं। भाई, आर्य समाज भीड़ तंत्र हो ही नहीं सकता। आर्य समाजी बनना सबके सौभाग्य में नहीं होता है। आप स्वामी दयानंद जी महाराज और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का उस प्रसंग को याद कर लीजिए। जब बरेली में स्वामी दयानंद आते हैं और प्रतिदिन स्वामी दयानंद के प्रवचन सुनने के लिए मुंशी राम जाते हैं। मुंशी राम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कल्याण मार्ग के पथिक में कि मैं प्रतिदिन लगभग 100 प्रश्नों को लेकर के स्वामी जी के प्रवचन में जाता था और मुझे मैया एक भाव लेकर जाता था, यह सन्यासी को मैं निरुत्तर कर दूंगा। लेकिन जितने प्रश्न मैं तैयार करता था और स्वामी दयानंद का जब प्रवचन होता था तो मेरे सारे प्रश्नों का समाधान उनके उपदेश से मिल जाया करते थे। मैं ही निरुत्तर होकर वापस आ जाता था। और अंत में जब स्वामी दयानंद अपने अंतिम व्याख्यान दे करके जब स्वामी दयानंद जी महाराज मंच से नीचे उतरे तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी महाराज, आपके सारे प्रवचन ने मुझे प्रभावित किया है, मुझे बहुत अच्छा प्रेरणा दिया है, पर इतना सुनने के बाद भी मुझे ईश्वर पे आस्था नहीं जम रही है। बंधुओं, माताओं, बहनों, अपने गुरु अपने आचार्य महर्षि दयानंद के उस उक्ति को याद करो। स्वामी दयानंद जी महाराज ने वहां कहा था कि मैंने कब ठेका ले रखा था कि तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास करा दूंगा। अरे, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास होगा। बस यही शब्द महर्षि दयानंद के, यही शब्द मुंशी राम के हृदय में चुभ जाता है और मुंशी राम परम ईश्वर भक्त बन जाते हैं। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, जब आप आर्य समाज का कार्य करते हो तो ये कभी मत सोचना कि कितने व्यक्ति आर्य समाज में आ रहे हैं, मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, निवेदन करता हूँ, पर साप्ताहिक सत्संग में लोग आते नहीं हैं। ये निराशावादी सोच बंद कीजिए। आपका काम है लोगों से निवेदन करना, सत्य का प्रचार करना, सत्य को समझाना,
जब ईश्वर की कृपा होगी अपने आप दौड़ता हुआ चला आएगा और आर्य समाज का सदस्य बनने के लिए मुंशी राम के तरह आग्रह करेगा, आज मैं आर्य समाज का सदस्य बनूंगा, मुझे सदस्यता फॉर्म दिया जाए। एक पैमाना है आर्य समाजी बनने का। अब कोई व्यक्ति कोई भी जैसे हो बिना फॉर्म भरे आर्य समाज में आ जाए और आजकल एक ऐसी व्यवस्था कुप्रथा चल पड़ी आर्य समाज में। देखिए, आर्य समाज पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत बड़े बड़े धनवान होते हैं और आर्य समाज का उत्सव होता है, आ करके वो घोषणा करवा देते हैं, मैं 10,000 दूंगा, मैं 20,000 दूंगा, मैं 50,000 दूंगा, मैं 1,00,000 दूंगा। वो दान दे देता है और जब दान दे देता है तो आर्य समाज के लोग सोचते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा दानी है, अगर ये आर्य समाज से जुड़ जाएगा तो आर्य समाज का तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बिना फॉर्म भराए, बिना उसके आचार विचार को देखे आर्य समाज का मंत्री और प्रधान तक बना दिया जाता है। और ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में जिस उद्देश्य से उसने आर्य समाज में अपना पग रखा था, अपने उद्देश्य में सफल होता दिखता है और आर्य समाज धीरे धीरे आर्य अपने उद्देश्य से पीछे चलता जाता है। बंधुओं, माताओं, बहनों, मैंने ये जो विषय उठाया कल, आर्य समाज के नियम उपनियम की यात्रा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे अंदर पीड़ा है, हमारे अंदर टीस है। मैंने पूरे भारत को देखा है, पूरे बिहार को देखा है कि आर्य समाज की जो आज स्थिति है, और हम और आप जैसे चिंतनशील व्यक्ति अगर नहीं सोचेंगे तो बंधुओं, मुसाफिर ने लिखा था, जिन्हें संसार में संसार का उपकार करना था, जिन्हें जाति और धर्म का विस्तार करना था, जिन्हें धर्म का नैया पार करना था, उन्हें देखो तो सरबरे पैकार बैठे हैं, समाजों को मिटाने के लिए तैयार बैठे। अगर हमारे सामने, आपके सामने आर्य समाज लुटता है, आर्य समाज पिटता है, तो बंधुओं इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज अब तक आपने सोचा नहीं सोचा ये मुझे पता नहीं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, आज चिंतन की आवश्यकता है और आपस में संवाद करने की आवश्यकता है। जो नियम ऋषिवर दयानंद ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया है आर्य समाज की सुरक्षा के लिए, हमें उस नियम और उपनियम को आर्य समाजों में सख्ती से लागू करना होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमें आर्य समाज की सदस्यताओं से आर्य समाज के उपनियम के अनुसार ही देना पड़ेगा, इसे सख्ती से लागू करना होगा, तभी आर्य समाज की सुरक्षा हो पाएगी। नहीं तो मैं सैकड़ों आर्य समाज गिना सकता हूं, बड़े बड़े आर्य समाज। मैंने सूरत में देखा है, जिस आर्य समाज की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कर कमलों से हुआ, उस आर्य समाज के मुख्य विद्वान साक्षात्कारता थे आर्य जगत के उद्भट विद्वान रामचंद्र देहलवी। ऐसे ऐसे विद्वान के सानिध्य में आर्य समाज सूरत का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था। आज जाकर के स्वयं उस आर्य समाज की स्थिति को देख लीजिए। मैं खुल करके कहता हूं, मुझे किसी का डर भय नहीं है। क्या वहां आर्य समाज का कार्य हो रहा है? ऐसे अनगिनत आर्य समाज मिल जाएंगे आपको। इसलिए बंधुओं, आंख से रोना आता है बागवा वन के दयानंद गर्जो नाता, गुलशन हिंद कड़ी धूप में मुरझा जाता, ख्वाबे गफलत से अगर हमको जगाता न ऋषि, सांप इस्लाम ईसाइयत का हमें खा जाता, लूट ले जाते अंधेरे में खजाना दुश्मन, सोतों का हाथ पकड़ कर जो ना बिठला जाता। आर्य समाज ऋषि ने बनाया है हमें जगाने के लिए और जागने के लिए। आज आवश्यकता है कि ये जो आर्य समाज का जो प्रवेश पत्र है उसमें 16 संस्कारों की चर्चा है बंधुओं। उन संस्कारों को अपने घरों में स्थापित करना सीखो। दुख तब होता है जब एक आर्य समाजी व्यक्ति
वैदिक रूप से अपने घरों में संस्कारों को नहीं करवाते, वैदिक विद्वानों को नहीं बुलवाते। मेरे सामने ये बातें होती है, मैं सुनता हूँ। लोग कहते हैं सत्यार्थी जी आप तो आर्य समाजी हैं, देखिए फलाना व्यक्ति आर्य समाजी है, उनके घर में तो उनके बेटे का विवाह ने पौराणिक विद्वान आकर के करवाया, कैसे आर्य समाजी हैं। बंधुओं माताओं बन, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन ये टीस होती है, दर्द जिगर में होता है। एक भूख इस दिल में आती थी, एक दर्द जिगर में होता था। ऋषि दयानंद बैठ के रात में रोते थे जब सारा आलम सोता था। दानापुर की घटना है। ऋषि दयानंद रात में अचानक उठ जाते हैं और अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगते हैं। उनका सेवक पूछता है, महाराज आप बड़ी पीड़ित हैं, औषधि लाऊं, गर्म पानी लाऊं? स्वामी जी का ना, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई व्याधि नहीं है, तुम जाओ सो जाओ। फिर उस सेवक ने देखा स्वामी जी बड़े बेचैन हैं। सेवक ने पूछा, महाराज आप बहुत बेचैन लग रहे हो, क्या बात है, मुझे तो बताओ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपके दर्द को दूर कर सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, ना तुम हमारे दर्द को दूर नहीं कर सकते। स्वामी जी ने आह भरे शब्दों में कहा, आज हमारा देश गुलाम है, पराधीन है। ये हिंदू जाति जो आर्य था आज हिंदू बन चुका है। ये हमारी भावना को समझ नहीं पा रहा है और इधर उधर भटक रहा है, धर्म को नहीं समझ पा रहा है, देश गुलाम है और प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैं इसी दर्द से कराह रहा हूँ, मुझे कोई शारीरिक व्याधि नहीं है। ये था ऋषि दयानंद का दर्द। अगर आर्य समाज को बचाना चाहते हैं तो अपने गुरु आचार्य के दर्द को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर समाज के उत्थान के लिए अगर हमें त्याग भी करना पड़ता है, हमें त्याग कर देना चाहिए, पर असत्य का साथ, झूठ का साथ हम नहीं दें। आज से हम संकल्प ले लें, पीछे हमने क्या किया उसको छोड़ दें, पर हमें जब तू जागे तभी सवेरा। हम अपने घर में संस्कारों के माध्यम से ही अपने बच्चों को संस्कारित करें। होता क्या है, हम बहुत बड़े आर्य समाजी हैं, हमने ऋषि दयानंद का खूब काम किया है, बहुत काम किया। मेरे रहते घर में किसी ने हिम्मत नहीं किया कि आर्य समाज के सिद्धांत के खिलाफ कोई कुछ कर दे, डर से, भय से। लेकिन जब मेरा निधन हो जाता है, मेरे निधन के बाद मेरा जो अंतिम संस्कार होता है एक आर्य समाजी का, वो पौराणिक विधि से होता है। क्योंकि हमने बच्चे को आर्य समाजी बनाया नहीं, बच्चों में वो संस्कार डाले नहीं, अपने पत्नी को कभी आर्य समाज लाए नहीं, उनमें समंजन तो विश्व देवा मंत्र का पाठ पढ़ाया नहीं, तो कैसे संस्कार पुष्पित पल्लवित होगा। संस्कारों को तो पहले अपने घर में ही हमें स्थापित करना होगा, तब मेरे जीवन में और मेरे मरने के बाद उस संस्कारों के माध्यम से हमारा घर हरा भरा रहेगा। कभी मौका मिलेगा एक मंत्र की व्याख्यान करूंगा मैं। बहुत प्यारा सा मंत्र है, अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। इस मंत्र के माध्यम से कैसे हम अपने पुत्र को आर्य बनावेंगे और कैसे हम अपने पुत्र में संस्कार डालेंगे, सारी व्यवस्थाएं वेद मंत्रों के माध्यम से निहित है। बस आवश्यकता है हमें स्वाध्याय करने की। हम उस ओर नहीं जाना चाहते क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, इस विषय को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना बतलाना चाहता हूँ कि आज आर्य समाज के लिए चुनौती है, हम समस्त आर्यों के लिए चुनौती है कि हमें आर्य समाज के नियम को पढ़ करके उसके अनुकूल अपने जीवन में उतारना चाहिए। और दूसरी बात, आर्य समाज को चलाना है, हमारे समाज के मंत्री बनते हैं, हमारे समाज के प्रधान बनते हैं, हमारे समाज के सभासद बनते हैं, तो सभासद जो बनने की प्रक्रिया है उससे पहले हमें आर्य समाज के उपनियम से गुजरना पड़ता है। प्रवेश पत्र भरने के बाद हमें इन व्यवस्थाओं के में आना पड़ता है, संस्कारों से जीवन परिमार्जित कर लें और
पत्नी को पतिव्रत हो, स्त्री हो तो पतिव्रत हो, और पुरुष हो विवाहिता तो पत्नी व्रत हो, दोनों को व्रतों का पालन करने का विधान है। जो व्यक्ति पति पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करते हैं वही आर्य समाज की सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं, और उसी के परिपत्र आर्य समाज के मंत्री प्रधान को स्वीकार करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस पर बहुत जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश अपने अमर ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया है, भक्ष्य अभक्ष्य विषय भी लिख दिया है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब व्यवस्थाओं से अपने जीवन को परिमार्जित करता है, जो उपनियम में प्रवेश पत्र में ऋषि दयानंद जी महाराज ने व्यवस्था दिया है, ऐसे व्यक्ति ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, सदस्य बन सकता है, आर्य समाज का मंत्री प्रधान नहीं बन सकता, आर्य समाज का सभासद नहीं बन सकता। जब सदस्य बन जाता है तब लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष वो निरंतर आर्य समाज के सत्संगों में आता है। आप पढ़ लीजिएगा आर्य समाज के उपनियम। ये जो उपनियम है ये सार्वदेशिक सभा द्वारा परिमार्जित है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। जब महात्मा आनंद बोध सरस्वती सार्वदेशिक के प्रधान थे, उन्होंने इसको परिमार्जित संशोधित किया। उसके बाद जब सार्वदेशिक सभा के प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य बने, उन्होंने परिमार्जित किया। उसके बाद जब सार्वदेशिक सभा के प्रधान आचार्य जी बने, गुरुकुल कालवा के आचार्य जी 2012 में, उस समय भी बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, उन्होंने भी परिमार्जित करके 2012 के महासम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में आर्य समाज के उपनियम को प्रकाशित किया। आज तक उसी उपनियम के आधार पे हमारा आर्य समाजों का संचालन होने का विधान है। और जब 2 वर्षों तक लगातार हम सत्संगों में आते हैं, कम से कम 25% अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तभी जब 25% हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी साप्ताहिक सत्संग में, और उपनियम के अनुसार इन सारी व्यवस्थाओं को हम अपने प्रवेश पत्र के अनुसार इन सारी व्यवस्थाओं को जब हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तब आर्य समाज के मंत्री आर्य समाज की सभासदी देने के लिए अपने अंतरंग सभा में प्रस्ताव पास करेगा कि फलाना व्यक्ति ने अपने जीवन को आर्यमय बना लिया है, इसलिए इसे सभासदी दिया जाना चाहिए। जब अंतरंग सभा ने पास कर दिया किसे सभासदी दिया जाना चाहिए, तब क्या विधान है सुन लीजिए, क्योंकि अब समय भागता जा रहा है इसलिए मैं संक्षेप में जा रहा हूं। तब उन्होंने लिखा एक प्रतिज्ञा पत्र, सार्वदेशिक सभा के प्रकाशित नियमावली को आप पढ़ लीजिएगा। एक प्रतिज्ञा पत्र उन्होंने दिया है, और प्रतिज्ञा पत्र में उस सभासद, जो सभासद बनने वाला है, उसको भर करके देना पड़ता है, हस्ताक्षर करके। क्या लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी मूर्ति या जड़ वस्तु अथवा व्यक्ति की पूजा नहीं करूंगा। अर्थात निराकार ब्रह्म की हम उपासना करेंगे, हम नित्य प्रति वैदिक संध्या करेंगे, उसी के माध्यम से ईश्वर का सानिध्य लाभ हमको मिलेगा। दूसरी बात, मृतक श्राद्ध स्थान विशेष को तीर्थ नहीं मानूंगा। जैसे जाता है ना, कोई हरिद्वार गया, कोई पुष्कर गया, है ना, कोई वैष्णो देवी गया, इनको जो पौराणिक लोग तीर्थ मानते हैं, हम इनको तीर्थ नहीं मानेंगे। स्पष्ट, मृतक श्राद्ध को हम तीर्थ नहीं मानेंगे। जीवित पितर श्राद्ध का विधान आर्य समाज में है, मृतक श्राद्ध का विधान आर्य समाज में कदापि नहीं है।
उसके बाद महत्वपूर्ण विषय है, किसी भी अवैदिक या पौराणिक विधि विधान को नहीं मानूंगा। ये प्रतिज्ञा करता है सभासद पढ़ने वाला व्यक्ति। अवैदिक मान्यताओं को सिरे से खारिज कर देता है। अगर अवैदिक मान्यता हमारे निकट भी आता है उससे दूर हो जाना चाहिए। भैया हम तो आर्य समाजी बन गए, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज है, आज एक विडंबना है हमारे समाज के अंदर। हम तो आर्य समाजी हैं लेकिन कभी कभी अवैदिक मान्यताओं की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या? अरे भैया क्या करें, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। भाई काहे क्यों करें? एक सच्चा आर्य जो होता है वो बिल्कुल निर्भय पथ पर चलने वाला होता है, वो किसी से घबराने वाला नहीं होता है। कहना भीड़ तंत्र आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज तो सच्चा श्रेष्ठ तंत्र है जो व्यक्ति को निखार देता है, जिसमें देवत्व आ जाता है। अरे राम तो संसार में एक ही हुआ है, रावण तो हजारों पैदा हुए। कृष्ण तो संसार में एक हुआ है, कंस तो हजारों पैदा हुए हैं। दयानंद तो संसार में एक हुआ है, संकटों को सहने वाला दयानंद एक पैदा हुआ है, हजारों नहीं हुआ है। हजारों पर तो ऋषि दयानंद ने राज किया है, अपनी मान्यता को स्थापित किया है ऋषि दयानंद ने। आप काशी के शास्त्रार्थ को याद कर लीजिए, बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे वहां। विशुद्धानंद, बाल शास्त्री, ताराचरण जो तर्क शास्त्री थे, सामने लगभग 250 पंडित थे और दयानंद निर्भय अकेला बैठा हुआ था। जब इतने बड़े काशी की धरती जहां वेद ज्ञान से शून्य था, कोई वेद का ज्ञान नहीं था, जब शास्त्रार्थ करने के लिए कहा गया तो पंडितों ने कहा था अरे हमने तो वेद देखा ही नहीं है, हमें तो वेद पढ़ने के लिए 15 दिन का मोहलत चाहिए। ऋषि दयानंद ने 15 दिन का मोहलत भी दे दिया कि जाओ 15 दिन में वेद देख लो। अरे 15 दिन में वेद क्या देखेगा वो, और क्या समझेगा। जब शास्त्रार्थ हुई तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने विशुद्धानंद जैसे व्यक्ति से, जो उस समय का सबसे बड़ा धर्माधीश था, उनसे पूछा धर्म के लक्षण। तो धर्म के लक्षण उन्हें ज्ञात नहीं था बंधुओं, नहीं था। तब आ जाता है बाल शास्त्री, कहता है स्वामी जी वो वृद्ध हो गए, हमसे पूछो हम बताएंगे। स्वामी दयानंद ने कहा तुम अधर्म के लक्षण बता दो। अधर्म के लक्षण भी नहीं बता पाए और उन लोगों ने जबरदस्ती की वहां और ऋषि दयानंद को हराने का प्रयास किया, घोषणा किया। लेकिन आज भी उस समय के जितने भी समाचार पत्र है उसको पढ़ करके देख लीजिए। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, भवानीलाल भारतीय जी ने, अब वर्तमान में डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी ने इस पर बहुत चिंतन करके ग्रंथों में इसे स्थान देने का प्रयास किया और सिद्ध कर दिया कि उस समय जो शास्त्रार्थ हुआ था, काशी का शास्त्रार्थ, उसमें ऋषि दयानंद ही विजय हुए थे और कोई विजय नहीं हुआ था। ये ताकत थी ऋषि दयानंद की, इसलिए ताकत बनी थी कि ऋषि दयानंद ने अपने आचार्य गदंडी बिरजानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। वो बिरजानंद जो कभी अपने जीवन में हार नहीं माना था। उस बिरजानंद के शिष्य थे महर्षि दयानंद सरस्वती। और महर्षि दयानंद के सरस्वती, अगर हम सब महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते हैं, अपना आचार्य मानते हैं, तो बंधुओं ये जो प्रतिज्ञा पत्र में बात लिखी है, उस प्रतिज्ञा पत्र को हमें अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। आगे लिखा हुआ है कि मैं वेद विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, मैं किसी भी संप्रदाय विशेष या जाति संगठन का सदस्य या अधिकारी नहीं बनूंगा। स्पष्ट लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र में, मैं किसी जात, अगर कोई व्यक्ति आर्य समाजी होकर के किसी जाति संगठन का सदस्य होता है, किसी जाति संगठन का अधिकारी होता है, तो उन्हें दो टूक शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कभी भी आर्य समाज का उत्थान
नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है आर्य समाज का उत्थान। इसलिए बंधुओं, चिंतन की आवश्यकता है। आज बड़ी विडंबना है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्य समाज में आए हैं, आर्य समाज में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और देखते हैं कि जातीय संगठन से जुड़े हुए हैं। और अगर आर्य समाज का मीटिंग होता है, एक डेट में, एक तिथि में आर्य समाज का मीटिंग रखा गया और उसी डेट में जाति संगठन का मीटिंग रखा गया, तो जाति संगठन के मीटिंग में जाना प्राथमिकता देते हैं और आर्य समाज के मीटिंग में जाना प्राथमिकता नहीं देते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि आर्य समाज को उन्होंने पार्ट टाइम जॉब समझ लिया है। जब समय मिला तो आर्य समाज गए, समय मिला तो आर्य समाज का काम किए, ना तो आर्य समाज से क्या मतलब है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में भी कभी भी आर्य समाज के संस्कार नहीं आ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति से आर्य समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऋषि ने क्या लिखा है कि मैं जाति संघ का सदस्य या अधिकारी नहीं बनूंगा तथा आर्य समाज के नियमों उपनियमों में वर्णित सदाचार का नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। नियमों का पालन करूंगा, उपनियमों का पालन करूंगा। यदि मैं इसके विपरीत आचरण करूं तो मेरी सभासदी समाप्त कर दी जाए। और तब जाकर के उसके नीचे हस्ताक्षर करता है, फॉर्म भर के देता है, तब जाकर के उसकी सभासदी स्वीकार की जाती है। यहाँ एक बात और है, जब सभासदी बन जाती है, हमारे समाज के सदस्य बन जाते हैं, तब क्या होता है, हम अपने आय का 100वां भाग आर्य समाज को दान दे। अपनी कमाई का अंश भी तो देना चाहिए। जब हम दान नहीं देते हैं तो कैसा आर्य समाजी। इसलिए अपने कमाई का अंश भी दान देना। आज विडंबना ये है कि बहुत सारे आर्य समाजों में आप जाओगे तो उनके यहाँ रजिस्टर नहीं मिलेगा, कौन सा व्यक्ति कितना मासिक चंदा देता है। अब भाई जब तक मासिक चंदा नहीं देगा, सदस्य का रजिस्टर पे नाम अंकित नहीं होगा, मासिक चंदा नहीं देगा, तो आप कैसे मान लो कि उनकी सभासदी सही है। उसी उपस्थिति से तो दर्ज होता है कि कौन सा व्यक्ति सभासद है और कौन सा व्यक्ति सभासद नहीं है। सार्वदेशीय सभा ने एक नियत किया है कि कम से कम 1000 रुपये वार्षिक व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए, अथवा जो स्थानीय आर्य समाज निर्धारित कर दे कि 500 रुपये प्रति वर्ष एक आर्य समाज के सभासद सदस्य को देना है, तो प्रत्येक वर्ष उनको 500 रुपये वर्ष में देना चाहिए, जमा करना चाहिए सदस्यता के रूप में। तभी आर्य समाज का संचालन होगा, तभी तो चलेगा। बहुत सारे समाजों में क्या है भाई, आर्य समाज में 10 दुकानें बनी हुई है, आर्य समाज को धर्मशाला बना दिया, उससे ही इनकम हो रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई उसमें चंदा देने की क्या आवश्यकता है, इतने तो इनकम आर्य समाज को हो रहे हैं। भाई तुम्हारी कमाई का अंश उसमें कहाँ लगा? वो तो ऋषि दयानंद का पैसा है, आपका पैसा कहाँ लगा ये तो बता दो। आपने वेद प्रचार के निमित्त कितना धन दिया है? इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पर सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। और आप जहां हैं वहीं इस विचार को फैलाने का प्रयास कीजिए। मैं तो ये मानता हूं कि वेद प्रचार के लिए जितना कार्य हम कर रहे हैं, हम जहां भी व्याख्यान में जाएं, आर्य समाज के विद्वानों को एक सत्र आर्य समाज के नियम उपनियम के बारे में भी बतलाना चाहिए। मैं तो जहां भी जाता हूं वहां एक सत्र इस व्याख्यान को रखता हूं। लोग कहते हैं, अभी कल एक मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि सत्यार्थी जी आप इन सब बातों को रखिएगा तो कोई आर्य समाज का अधिकारी आपको नहीं बुलाएगा प्रवचन के लिए। मत बुलाए, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सत्य को रखने में कभी घबराना नहीं चाहिए। जब हमारे गुरु, हमारे आचार्य इतना विष पी करके भी सत्य को रखने में
तभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके भी जला दिया जाए तो भी सत्य से हम पीछे नहीं हट सकते। हम तो सत्य रखेंगे ही रखेंगे, चाहे कोई नाराज हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज कवि होने के नाते चंद पंक्ति आपको सुनाना चाहते हैं कि आर्य समाज की संपत्ति पर हो रहा आज अध्यासन। हमारे शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं बिहार से, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आर्य समाज की संपत्ति पर हो रहा आज अध्यासन, श्रेष्ठ जनों के बीच में निष्ठुर पहुंच गया दुशासन। आज दुशासन लोग पहुंच गया है, इसीलिए आर्य समाज की मतलब कि लोग, अच्छा एक बात है, लोग कहते आर्य समाज की उन्नति हो रही है। एक बार मैं दिल्ली गया था, शीला दीक्षित वहां की मुख्यमंत्री थी, तो गुरुवर बिरजानंद के नाम से एक मार्ग का चयन हुआ था और गुरु बिरजानंद की मूर्ति लगी थी रानी बाग में, वो मार्ग है। तो गुरुवर बिरजानंद की मूर्ति जो थी उसको लोगों ने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो पूरे दिल्ली के आर्य समाजी इकट्ठा हो गए, आंदोलन हो गया। तो शीला दीक्षित ने आर्य समाजियों से आकर के निवेदन किया कि मैं इस मूर्ति को लगा दूंगा फिर से, दुष्टों ने तोड़ दिया है। उस पर FIR हुआ और पुनः यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। तो उसके उद्घाटन सत्र में हम गए थे, शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन हो रहा था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। गुरु बिरजानंद मार्ग फिर से चालू हो गया। तो उस समय के एक मंत्री थे, कोई गोस्वामी, योगानंद गोस्वामी, जो आज सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष थे दिल्ली में, वे भी आमंत्रित थे उसमें। उन्होंने बोल दिया अपने भाषण में कि भाई विसंगतियां तो सब जगह है, चाहे सनातन धर्म हो चाहे आर्य समाज हो। इतना बोलना था कि आर्य समाज के विद्वानों ने रोष प्रकट कर दिया। विद्वानों ने कहा कि योगानंद जी आप चुप हो जाओ, माइक हटाओ वहां से। अरे सनातन धर्म में विसंगति हो सकती है, हालांकि सनातन धर्म की व्याख्या अगर आर्य समाज करता है वहां लेस मात्र भी विसंगति नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो सनातन पर भी व्याख्यान दूंगा, कभी विसंगति नहीं। असली सनातनी तो आर्य समाजी होता है। ये पौराणिक जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। मेरा चैलेंज है, मेरी चुनौती है, मैं इसे चुनौती देता हूं। असली सनातनी आर्य समाजी होता है। इसकी व्याख्या पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने की है, आप पढ़ करके देख लेना, उन्होंने सिद्ध किया है इसको। मनुस्मृति को पढ़ करके देख लो, सनातन शब्द पे अनेक श्लोक महर्षि मनु ने लिखे हैं, आप पढ़ करके देख लो मनुस्मृति को। इसलिए जब वहां ऐसी बातें कही तो आर्य समाज के विद्वानों ने रोक दिया का माइक बंद करो जल्दी से, विसंगतियां आप में हो सकती है, विसंगतियां तथाकथित आर्य समाजियों में हो सकती है, पर आर्य समाज में कभी भी विसंगतियां नहीं हो सकती है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है। ऋषि दयानंद ने जो नियम उपनियम बनाए हैं, आज भी उसी उपनियम के माध्यम से आर्य समाज संचालित हो रहे हैं। इसलिए आर्य समाज में विसंगतियां नहीं है। आर्य समाज तो ऋषि दयानंद का तप और त्याग से बना हुआ है, इसमें काहे को विसंगतियां आएगी। अब हंगामा होने लगा, शीला दीक्षित को उठ करके माफी मांगनी पड़ी। इसके लिए क्षमा करें, ये गलती से बात निकल गई, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये आर्य समाज का व्यक्तित्व है, आर्य समाज का कृतित्व है। जो व्यक्ति सत्य पथ का अनुपालन करने वाला होता है, वो निश्चित रूप से उसके सामने कष्ट तो आ सकता है, दुख तो आ सकता है, मुसीबतें आ सकती है, परंतु सुख से वो दूर नहीं हो सकता है। इसलिए लिखना पड़ता है, ये खून पसीना देकर जिसको तपस्वियों ने सींचा, आर्य समाज को खून पसीना देकर जिसको तपस्वियों ने सींचा, रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं था, तब यह सजा बगीचा, तब यह सजा बगीचा। छल प्रपंच का
रंच छल प्रपंच का ढोंगी जन तो, छल प्रपंच का ढोंगी जन तो करे नहीं निष्कासन, आर्य समाज की संपत्ति पर हो रहा आज अध्यासन। हर गुंबद पर लहराता केसरिया ओम बैजंती, हर गुंबद पर लहराता केसरिया ओम बैजंती, संगठन सशक्त हो सभ्य जनों की वेद की कहती युक्ति, इस दिव्य धरोहर के हित में जो करते नहीं कोई चिंतन, श्रेष्ठ जनों के बीच में निष्ठुर पहुंच गया दुःशासन। ऋषि मार्ग चीर हरण करने वालों का, ध्यान दीजिएगा, जो कहता है क्या होगा सुन लीजिए, चीर हरण करने वालों का होता है विध्वंस, दुराचार प्रतीक हो गए रावण कौरव कंस। जो आर्य समाज को दुख पहुंचाएगा, आर्य समाज को विनष्ट करेगा, वो उसका हश्र रावण कौरव कंस के सदृश होगा। ये ध्यान देकर सुन लेना। इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि चीर हरण करने वालों का होता है विध्वंस, दुराचार प्रतीक हो गए रावण कौरव कंस। अरे कर्म का फल तो भुगत चुके हैं, बनकर सबल उदाहरण श्रेष्ठ जनों के बीच में निष्ठुर पहुंच गया दुःशासन। पूरी कविता हम नहीं सुना सकते, समय समाप्त हुआ है, तो मैं कल और आज दो दिनों तक